और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, लेकिन अब हम उसको थॉरली एक बार अपने पास लिख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा अपने पास, एक्सोथर्मिक एंड। सर आपने एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिखवा दी थी ना? कोई बात नहीं बेटा, वही तो कह रहा हूँ, मैंने लिखवा दी थी, फिर भी लिख लो दोबारा, कोई बात नहीं। ओके सर। मैं पहले ही सारा काम फुल प्रूफ लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने करवा दी थी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोबारा लिख लें, कुछ बातें एडिशनल इसमें बताने वाली हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो डेफिनेशन आपने लिखी हुई है सर कल आपने कोई रिकॉर्डेड लेसन भी भेजा था क्या? ना ना, अभी नहीं भेजा, अभी नहीं भेजा मतलब मैंने। परसों वाली क्लास ही लास्ट थी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी अभी सर नहीं करवाया मैंने, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या है, दी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, दी रिएक्शंस विच आर accompanied by the evolution of heat are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल तो हमने किया था, इसके एग्जांपल में हम कुछ और चीज़ें याद रखते हैं। जैसे एक तो आप याद रखिए इसमें रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन, पता है आपको? यस सर, What is लाइफ respiration? प्रोसेस। सर ब्रीदिंग। बाहर से अंदर ऑक्सीजन। वो तो ब्रीदिंग होता है। सर लाइफ प्रोसेस को रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होता। लाइफ रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। जो आप कह रहे हो भाई ये ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग। व्हाट इज सर रेस्पिरेशन? बॉडी के अंदर सेल्स बिल्डअप होने को बोलते हैं सर, शायद। बॉडी के अंदर सेल्स बिल्डअप होने को। ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता सर वो बाहर से ऑक्सीजन लेके अंदर एनर्जी बनाते हैं सर, उसको कहते हैं। बिल्कुल। रेस्पिरेशन एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज हमें मिलता है, हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाता है, और जो है जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन बॉडी के एक एक सेल में जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ बर्निंग एक्चुअली। जो खाना हम खाते हैं वो ईंधन है। जलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो फ्यूल चाहिए होता है और एक ऑक्सीजन। तो जो खाना हम खाते हैं वो है ईंधन, वो तो फ्यूल है, और जो सांस हम लेते हैं उससे जाता है क्या, ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली जो हमारे दिमाग में ना, वो जो आपने बताया ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन का नाम है एक्चुअली, बायोकेमिकल रिएक्शन, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल के अंदर इंडिविजुअली होता है। एक बैक्टीरिया में भी होता है और हमारे शरीर के भी एक एक सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में जो है मतलब ये भी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो फिर उसी से हमारा शरीर काम करता है, उस एनर्जी से। ठीक है, तो खैर नो डाउट जब हम आएंगे बायोलॉजी पर तब हम इसको समझेंगे। फिलहाल तो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, decomposition of vegetable matter। सर मेरे स्क्रीन ब्लैंक होगी, मैं एक बार लीव करके आता हूँ। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, घुमाओ।
ये तो आप ही समझते होगे, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो ये भी एक्सोथर्मिक होता है। फिर जैसे ऑल कंबशन रिएक्शन। जी सर ये वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो फिर मैं सर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है सर, इसके अंदर कैसे हीट लाइब्रेट होती है? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसका डाइजेशन करते हैं तो ये एक्चुअली क्या बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस इन जनरल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सर एक बार रेस्पिरेशन और बताना सर, वो मेरा जब नेट नहीं आ रहा था। हाँ बताता हूँ। कंबशन जो भी है, कंबशन का मतलब समझते हो आप? बर्निंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, ध्यान है आपको? मैंने बताया हुआ है आपको, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं मीथेन को। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus heat। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ जी, क्या बताऊं आपको? रेस्पिरेशन। यस सर। रेस्पिरेशन जो है जो आप अगर बात करेंगे ना, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये भी एक बर्निंग का प्रोसेस है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के एक सेल में ग्लूकोज बन के जाता है, वो फ्यूल है। और जो भी हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन ट्रैप करते हैं वो हमारे बॉडी के एक सेल में जाता है, और वो ऑक्सीजन जो है वो जलाने के मतलब इस तरह से आ रहा है, बॉडी के एक सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो वो बर्निंग का एक प्रोसेस है। वो बॉडी के एक सेल में होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है और उसी से फिर हमारा शरीर चलता है, लाइफ यस एक्टिविटीज सर। होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे जैसे बर्निंग की तो सर जितनी ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, समझा अगर दो आप एक बारी कौन सी? सर, जो आपने अभी लिखी है ये वाली। ये तो मैंने बताई है बेटे, मीथेन होता है ना, ये मीथेन नेचुरल गैस, ये बहुत अच्छा फ्यूल है, मैंने आपको बताया था, गोबर गैस बोलते हैं इसको, हाँ जी सर, बताया था क्लास में। है ना। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना है CH4। अब ऐसे आपको कई बैलेंसिंग में मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे, जैसे C2H2 था, फिर C6H6 था, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। बर्निंग की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, और बर्निंग के लिए अपने को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है। तो बर्निंग की जितनी भी रिएक्शंस होंगी ना जिसमें बर्निंग हो रही होगी, वो सारी एक्टोथर्मिक होती है, ओके सर। ठीक है। तो वो मेरा बेसिकली टारगेट ये करवाने का ये है कि इस टाइम मैं आपको एग्जांपल समराइज करा दूं एटलीस्ट, जो आपको याद रखने। फिर इसी कैटेगरी में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी इस कैटेगरी में आता है, तो खैर अपन कर ही चुके हैं। Mg plus O2 gives MgO plus heat।
ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखो क्या है कि दूसरा इसके अंदर क्या आता है आपके पास, ये देखिए कि दूसरी टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। द रिएक्शंस which occur by the absorption, उल्टा उसमें हीट रिलीज होती है, इसमें एब्जॉर्ब होती है by the absorption of heat or energy। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट हो सकती है, या जैसे आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, या सर तो इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नीशियम रिबन को भी हीट प्रोवाइड करते हैं तभी वो जलता है सर। देखो पता है क्या है कि वो आपने हीट एक बार दिया, लेकिन क्या है कि वो बेसिकली रिलीज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो आपने रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए कर दिया, वरना उसको जलाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है वो पड़े पड़े भी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ना। हाँ जी सर। तो वो जो है वो जो है बर्निंग की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अब बर्निंग में एक बार तो आपको तीली तो लगानी पड़ती है ना चीज को। अगर आप फ्यूल ओके है, सर। जैसे मीथेन को जलाना है, तो भी आप अब जैसे आप पेट्रोल जलाते हो आपकी बाइक में, तो आप किक मारते हो ना, उससे क्या होता है पता है आपको? हाँ जी सर, वो चिंगारी से निकलती है एक बारी। उस चिंगारी का पर्पस क्या है? सर फ्यूल में आग लगाना। बिल्कुल, फ्यूल में आग लगाते हैं। जो आपने पेट्रोल डाला हुआ है, डीजल डाला हुआ है गाड़ी में, वो उसमें आग लगती है, और उससे फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर यानी उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है, की जाती है। ठीक है ना, तो वो जो है इस तरीके से होती हैं चीजें। फिर हैं, फिर बाइक तो सेल्फ से भी चालू हो जाती है। तो सेल्फ के लिए क्या लगा होता है आपको पता है आपकी बाइक में? नो सर। नहीं पता? एक क्या बैटरी लगी लगा? होती है आपकी बाइक में। आपकी बाइक में एक बैटरी लगी होती है। अच्छा, वो क्या करती है सर? हाँ, तो एक साइड वो जो बैटरी लगी होती है ना, उसी से उससे स्पार्क होता है। अच्छा, वो काम सर तो वही बैटरी हुआ। स्पार्क प्रोड्यूस करती है। हाँ, काम वही हुआ। जो आप वो जो वो मैनुअल कन्वेंशनल हुआ तरीका वो। था किक मारते थे, तो किक से वो फ्रिक्शन से स्पार्क जनरेट होने वाला प्रोसेस है उसमें। और जो मतलब बैटरी है, तो बैटरी में क्या है कि वो आप जैसे ही उसमें ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज होता है, तो उससे स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क से फ्यूल का जलाना, बेसिकली फ्यूल का जलाना इनिशिएट करना है आपने, ओके सर। है ना, उसके बाद fuel। तो अब देखो क्या है कि द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आइदर इन द फिर फॉर्म कार ऑफ में भी तो लाइट। यही होता है। हैं जी, कार में भी यही होता है। सभी में यही होता है बेटा। ओके फ्यूल तो सर। जलाओगे जब ही उससे एनर्जी मिलेगी हमें। यस सर। हाँ, ये है कि एक बार इनिशिएट करना पड़ता है। मोमबत्ती जलानी है, मोमबत्ती में क्या जलता है आपको पता है? सर सर वो वैक्स। बत्ती सी जगती है। हाँ, उसमें जो ईंधन है वो वैक्स है, मोम जो है ना वो फ्यूल है। तो यस मगर सर। आप ये तो नहीं है ना कि आप उसको यूं ही जलती रहती है, आपको एक बार तो आपको इनिशिएट तो करना पड़ता है ना, आपको उसको तीली तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, यस उसके सर। बाद ये नहीं है कि आप उसमें जो है तीली लेकर ही बैठे रहें, ये नहीं है उसके अंदर, लेकिन तीली दिखानी तो पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो चलो खैर, reaction will occur by absorption of heat or energy either in the form of light or electricity, ठीक है ना, are called endothermic reactions। इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना,
तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, पता है? यस सर, सर इन प्लांट्स में। प्लांट्स में होता है सर। प्लांट्स में होता है। क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, पता है? क्लोरोफिल, सर कार्बन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। क्लोरो, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है सनलाइट या लाइट भी लिख सकते हैं इसको, और क्लोरोफिल, ये चार एक तरह से रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, और इससे जो बनता है वो होता है ग्लूकोज, C6H12। ये ग्लूकोज बनता है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, सनलाइट लेता है ये, है ना, प्लांट सनलाइट लेता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। सर ऑक्सीजन भी बनते हैं ना सर साथ में तो? हाँ ऑक्सीजन बनता है, बनाना मगर अपना अभी टारगेट नहीं है उसको दिखाना, बना दो, अभी अपने इस पर है नहीं ज़्यादा। आप एक काम ही करो ना, इसकी बैलेंसिंग अभी रहने ही दो, या बैलेंसिंग अभी रहने ही दो, चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे जब अपन बायो पढ़ेंगे। अभी आप ग्लूकोज लिख लो, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपने को तो ये दिखाना है। दूसरा, जैसे इसमें क्या होता है, अभी अपन आगे कैटेगरी पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए ना हमें उसको हीट करना पड़ता है। तोड़ते हैं ना किसी कंपाउंड को, तो हम हीट करके उसको तोड़ते हैं। तो वो जो है ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब आपकी अगर टांग तोड़नी है तो बल्ले से या हॉकी से मारना तो पड़ेगा ना, तो एनर्जी तो बाहर से देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, कॉम्पोजिशन को तोड़ देना, डीकम्पोज। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं। जैसे हम करेंगे अभी, जैसे अब टांग तोड़ने के लिए मान लो आपकी टांग तोड़नी है, तो मुझे अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग चीज़ों से तोड़ सकता हूँ मैं आपकी टांग। बैट से तोड़ सकता हूँ, हॉकी से तोड़ सकता हूँ, थापी से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। हीट होता है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन प्रकार की होती हैं, एक जिनसे हीट से तोड़ते हैं, एक जिनमें लाइट से तोड़ते हैं, एक जिनमें इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं। तो वो मैं आपको एक एक एग्जांपल यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे हीट से तोड़ने वाला तो एक लेड नाइट्रेट का अपन एग्जांपल किया हुआ है, PbNO3 वोल्ट वाइज, 2 PbNO3 वोल्ट वाइज। हीट के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एरो के ऊपर ट्राइंगल लगाते हैं, ठीक है। तो उससे बनता है PbO। सर सनलाइट के लिए भी लगाते हैं ना? सनलाइट के लिए नहीं लगाते, ट्राइंगल सिर्फ हीट के लिए लगाते हैं। नहीं सर, सनलाइट के लिए वो सर कुछ आधा चंद्रमा सा बनाते हैं सर। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अभी आप टेंशन ना लें, HNU लिखते हैं उसके लिए, इतनी टेंशन ना लें, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे इसमें O2 प्लस O2 साथ होता है ना, ठीक है। फिर जैसे एक होता है जिसमें आपको लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करना हो, तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें। सर जिसके अंदर ट्रायंगल यूज हुआ है उसको क्या कहते हैं? हीट। इसकी ये वर्ड यूज होता है हीट के लिए, ठीक है। 1 मिनट वेट सर ये कीजिएगा, 1 मिनट। डीकम्पोजिशन एंड हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? बोलो जीवेश, क्या कह रहे थे?
सर ये पैर डीकंपोजिशन में है, क्या ये एंडो डीकम्पोजिशन सारी एंडोथर्मिक होती हैं। सर इसकी टाइप है क्या? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एनर्जी तो अलग अलग तरीके दे सकते हो आप, देनी है जब एब्जॉर्ब करानी है, आप हीट दे सकते हो, ठीक है ना, आप लाइट दे सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। तो एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं अभी, तो खैर आपको ये अभी ना भी समझ आए तो कोई सर बात नहीं, लाइट क्योंकि ये तो अभी हम आगे का पढ़ेंगे। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है क्या? नहीं, लाइट का ये मैं बता रहा हूँ आपको, AgCl, इस पर आप डालें, ये कुछ ऐसा हीट ही होती है। हैं जी, दोबारा थर्मल बोलना बेटे। में भी तो हीट ही, थर्मल में, हाँ, सर थर्मल में तो हीट नहीं हो सकती। हाँ, थर्मल और हीट एक ही बात है, ठीक है। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सर फोटोसिंथेसिस वाली नहीं है डीकंपोजिशन रिएक्शन? हाँ, फोटोसिंथेसिस नहीं है डीकंपोजिशन रिएक्शन? ऐसा होता है बेटा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है कि एक जो अपने जो है ना, अपने बात करें जैसे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, उनका थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग तरीके से भी आता है। मतलब उसमें जो है इसको इस तरह की क्लासीफाई नहीं करते हम कि थर्मल है कि इलेक्ट्रोलिसिस है कि मतलब इलेक्ट्रोलिटिक है, वो अपने इनएनिमेट वर्ल्ड में ही क्लासीफाई करते हैं। यानी ये जो इनएनिमेट से मतलब जिसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं है ना, जिसमें इस तरह ये बता जरूर दिया, बस इसकी बात यहीं तक होती है और यहाँ खत्म है। ये चीजें जरूर अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बताओ, तो जैसे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन सर जितनी होगी इस कैटेगरी में आती, उसके बाद जैसे सर लाइट किसी चीज से भी दे सकते हैं क्या? हैं जी, सर लाइट किसी चीज से भी दे सकते हैं क्या? हाँ, वो जो ऐसा होता है, कोई कोई होते हैं फोटो सेंसिटिव, मतलब कोई कोई कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट से होते हैं, बाकी हर एक कोई नहीं होता। वो अपन अभी आगे करेंगे इसको डिस्कस, ठीक है। एक बार तो आप एग्जाम्पल ओके लिखो, सर। ठीक है। अब जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है एक कंपाउंड, इसको हीट करते हैं, आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, इससे बनता है अमोनिया प्लस HCl, ठीक है। एक रिएक्शन होता है कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं तो ये भी हीट एब्जॉर्ब करता है, और इससे बेरियम क्लोराइड, ये सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है और ये आपको याद करनी है। देखो बेटे, आप एक बात को समझो कि अगर तो हम परफेक्शनिस्ट हैं तब तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करना है। अगर अपन ने वैसे सतही तौर पे करना है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो है वो तो करना ही है ना, सिलेबस कंटेंट में ये चीज़ें। ये रिएक्शंस मैंने आपसे कहा था, जैसे अभी, हाँ, कहाँ पढ़ेंगे कोई चीज़ वो एक अलग बात है। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन अभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ये तीनों रिएक्शंस की डिटेल्स पढ़ेंगे अभी, खूब डिटेल, पूरी डिटेल की रिएक्शन है ये अभी आगे इस चैप्टर में। ये सिर्फ इतना ही है जितना यहाँ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के सिर्फ ना, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो मैं कहूँगा कि आप याद कर लो अलग से। बाकी सबके बारे में अपने अपने रेलेवेंट स्पेस पर खूब डिस्कशन है कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये 4th नंबर पे, इसके अंदर आपने कहा था ना कि डीकंपोजिशन में जो कंपाउंड होता है वो छोटे मतलब ब्रेक हो जाता है सर, तो इसके अंदर तो ब्रेक हुआ ही नहीं। 4th नंबर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें डीकम्पोजिशन जो है वो नहीं है, एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, मगर इसमें हीट चाहिए होती है। जब इसको रिएक्शन को करवाते हैं ना हम, तो वेसल ठंडा हो जाता है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे आप अभी डिटेल में तो पढ़ेंगे इसके बारे के अंदर, तो सर वैसे ये अभी लर्न करने हैं? अभी भले ही रहने दो इसको, पर मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन करा दिया ना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब अपन
मेरे दिमाग में अलग तरीके मेरी जगह सोचोगे तो आपको पता लगे मेरा काम क्या है कि जब कल आप क्वेश्चन आंसर हर फॉर्मेट का क्वेश्चन आंसर करो, आप एक चैप्टर जब पूरा हो जाता है तो हर फॉर्मेट का क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर सको। यानी क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देन व्हाट, देन अधूरा ज्ञान क्या होता है, एक्सोथर्मिक तो बता रखी होती है, एंडोथर्मिक का डेटा ही नहीं होता आपके पास। गॉट माय पॉइंट? तो जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, तो अभी तो ऑब्वियसली अभी हम काफी आराम से कर रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे आपको मैं अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा ना, पर जितना बता रहा हूँ वो याद करो, अच्छी बात है। हाँ, जो ये अभी अगर मान लो आपको ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये सेकंड वाला याद नहीं होता तो भले ही छोड़ दो, क्योंकि अब अपने आगे पढ़ना ही है तो वहां आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, और कुछ पूछना है? चलिए तो सर मेरे को पूछ, हाँ जी बोलो। सर वो जो आपने लास्ट वाले 2 लिखवाए हैं वो डीकम्पोजिशन वाले में तो नहीं आते ना? ये तो आता है, ये तो डिकम्पोजिशन में आता है, लेकिन वैसे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस रिएक्शन के तौर पे मैंने बता दिया है। ओके सर। सर फोर्थ वाला डिकम्पोजिशन नहीं है? फोर्थ वाला नहीं है, फोर्थ वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे ना तो वहां पर एक ऐसे लिखा हुआ है वाटर एंड ऐसे एक्स्ट्रा येलो पोर्शन में लिखा होता है ना डू यू नो करके, ऐसे पोर्शन में, और वहां लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डालो, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर वेसल जो है ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, बस वो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं, ये उसका जवाब है। ठीक है, सर देखना एनसीईआरटी। एंडोथर्मिक में ये कोल्ड हो जाता है क्या सर कंपाउंड? बिल्कुल, अगर आप हीट नहीं दे रहे मतलब कोल्ड हो जाता है बेसिकली। चलो बहुत हो गया मेरे ख्याल इस पर डिस्कशन, अब अपन आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखिए क्या है कि हम इस चैप्टर के जो मेजर पार्ट अब रह गया उस पर चलते, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस can broadly be classified into the following 4 categories. ठीक है, they can be classified into the following 4 categories, 4 कैटेगरीज में आप बांट सकते हो। पहली कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरी कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरी कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सर हाँ जी, सर पर केमिकल रिएक्शंस के तो 5 टाइप होते हैं ना? कौन से कर दिया आपने? सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी तो होते हैं। जो मेन कैटेगरीज हैं वो 4 ही हैं। रेडॉक्स इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। ओके सर। रेडॉक्स को इस तरह से अलग से कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स भी हो सकता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे सिर्फ उसमें लेकिन डीकम्पोजिशन वाला भी रेडॉक्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन वाला भी रेडॉक्स हो सकता है।
समझ रहे मेरी बात को? तो रेडॉक्स को मतलब आप इस तरह से वो एक अलग क्राइटेरिया है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि इसमें प्रेसिपिटेट बने। अब वो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है, वो किसी और केस में भी बन सकता है। तो इस तरह से उसको एक मेजर कैटेगरी में डाला। जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, अब इसमें जो है आपके किसी कैटेगरी में ऐसे आने वाले वो एक्सो और एंडो दोनों में आ सकते हैं इसमें। तो वो एक जनरल मतलब एक जनरल क्राइटेरिया है। मेन जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो 4 ही: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको इलैबोरेट करेंगे। हाँ जी बोलो। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नया पेज ले लूं? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी। कर दो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सर लास्ट पे क्या लिखा था, 1 मिनट वो बता दो, 4th नंबर वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस सर। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखें अपने, ए रिएक्शन in which two or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब A प्लस बी है मान लो, तो उससे ए बी कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, तो अब जो मैं आपको इसमें एग्जांपल बताऊंगा वो फिक्स है, वो आपको याद करना है। इसमें बेसिकली जो एग्जांपल है पहला वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम with water। क्विकलाइम और वाटर का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। तो सबसे पहले तो आप समझो कि
क्विकलाइम किसको बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये सफेद रंग का एक पाउडर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है पानी में इसको डालते हो तो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि क्विकलाइम, या जिसे आप बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट्स विग्रसली मतलब बहुत तेजी से with water to form calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस। कॉमनली कॉल्ड, जैसे कॉमन नेम होते हैं ना, जैसे क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है, ये कहलाता है स्लेक्ड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम भी बोल देते हैं इसको। This reaction is highly exothermic. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपने। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड लेते हैं अपने, प्लस ऑब्वियसली वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड। इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता तो है। सर इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को एक्वस कर रहे हैं। हाँ, पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। जो बनता सर है वो वो आपने कैल्शियम कॉमनली हाइड्रोक्साइड है, कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? स्लेक्ड लाइम। ओके सर। सर पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी रिएक्शन लिख दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। पेपर में बेटा कैसे भी आ सकता है, ये डेटा आपको याद करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये भी आ सकता है कि आप मतलब बताओ कोई अपनी तरफ से एग्जांपल बताओ, उसमें सर, पर्टिकुलर ऐसे आ सकता है भी, तो बताओ हाँ जी। सर हमारे बोर्ड होएंगे क्या? हाँ होएगी, क्यों नहीं होएगी, अभी तो एक बार मान के चलें, जो भी होगा देखी जाएगी, बाद में सोचेंगे, दूर दूर की क्या सोचनी। ठीक है, अभी तो पढ़ाई करो, नहीं तो अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ ही देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, सर उस हिसाब से तो पढ़े ना, अगर ना हो तो। हाँ, ना हो तो पढ़ाई ना करें, वही कह रहा हूँ, उसी हिसाब से पढ़ें। तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तो इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। ठीक है, चलो आज एक बार इतना ही करेंगे, बाकी फिर इसको कल करते हैं। ठीक है सर वो आपने CaOH2 के बाद क्या लिखा है?